हेलो दोस्तों, मैं देवांश प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवांश क्लासरूम में। तो दोस्तों, जो ईसीजी की सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा 7th लेक्चर। और आज हम बात करने जा रहे हैं, जो टॉपिक है ईसीजी में वो है एंथ्रोवेंस ट्राइंगल और एंथ्रोवेंस लॉ। ठीक है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा महत्व है ईसीजी के अंदर। ठीक है, और क्या इसका महत्व है, क्या रहेगा इम्पोर्टेंस इसका, वो अभी हम आगे देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में। लिम्ब लीड्स हम पढ़ रहे थे, उसमें से दो लिम्ब लीड्स होती हैं, दो टाइप की, एक होती है यूनिपोलर, एक बाइपोलर। बाइपोलर के बारे में हमने पढ़ा था उसमें। तो बाइपोलर में दो पोल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एक नेगेटिव पोल होता है। इस नेगेटिव पोल को हम क्या करते हैं, एक नेगेटिव पोल हमने लेफ्ट हैंड में लगाया। ठीक है, मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर था, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस तरीके से गैल्वेनोमीटर था, समझ रहे हैं आप। और गैल्वेनोमीटर की एक वायर क्या थी, मैंने नेगेटिव पोल जो था उसका या नेगेटिव इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट किया था किससे, लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से सॉरी। और दूसरा जो पॉजिटिव पोल था उसको मैंने कनेक्ट किया था उसके राइट हैंड से, यानी कि इस इलेक्ट्रोड को मैंने यहाँ जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, तो एक हमारी इससे एक लीड बन रही थी, मैंने आपको बताया था, जिसे हम बोल रहे थे लीड 1। ये एक हमें एक एंगल दे रहा था, ठीक है, हार्ड को देखने के लिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया था, एक लेग पे लगाया था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी एक मैंने गैल्वेनोमीटर यहाँ एक और ले लिया। इस तरीके से मैंने एक गैल्वेनोमीटर लिया, ठीक है ब्रो, और इसको मैंने इस तरीके से जोड़ा ऐसे यूँ। ठीक है, तो इसके एक नेगेटिव पोल मैंने क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया, ये दूसरा नेगेटिव पोल होगा यहाँ पे। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड होगा, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, तो हमें एक एंगल इस तरीके से मिल रहा था। ठीक है, उसको मैंने आपको बताया था कि हार्ड को हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। ठीक है, उसकी इमेजेस को देख रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोड हमारा ये रहा, एक ये रहा, इसको हम बोल रहे थे लीड 2। और यहाँ पे एक नेगेटिव हमने जोड़ा, सॉरी इसका तो इसका पॉजिटिव यहाँ ये रहा, और इसका एक नेगेटिव यहाँ जोड़ा। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिव यहाँ जोड़ा एक्स्ट्रा, और एक गैल्वेनोमीटर मेरा ये रहा। ठीक है, इस तरीके से, और इसका नेगेटिव पोल ये रहा, और इसका पॉजिटिव ये रहा। तो ये हमारी बन गई थी लीड 2। तो ये हो गई लीड हमारी, ये बाइपोलर लीड से, क्योंकि इसके अंदर दो पोल हैं। ठीक है, एक पोल ये रहा, एक पोल ये रहा। ठीक है, तो इसको बोल लेते हैं हम लीड 1। ये हो गई थी हमारी लीड 2, और ये हो रही थी हमारी लीड 3। ठीक है, समझ रहे हैं आप, तीन एंगल हमको इससे मिल रहे थे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि ये जो ये लीड्स हमारी बन गई हैं। अब अगर मैं इनके बीच में अगर एक इमेजिनरी लाइन खींचूँगा, एक इमेजिनरी लाइन में कहता हूँ अगर, तो उसको बोलेंगे हम इसका एक्सिस ऑफ द लीड। अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ले जाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से ये लाइन जाएगी यहाँ पे, इस और लीड के बीच में। तो ये हो गया इसका एक्सिस, तो ये इसका एक्सिस ऑफ द लीड हुआ। इस तरीके से ये एक्सिस ऑफ द, ये हमारा लीड 1 का क्या हुआ, ये एक्सिस हुआ। ठीक है, इस तरीके से। और एक इमेजिनरी लाइन अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में खींचूँ, ये नेगेटिव है इसका, और ये इसका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हुआ इसका नेगेटिव, और ये होगा, ठीक है, ये हो गई हमारी, ये लीड 1 का एक्सिस है, ये लीड 2 का एक्सिस हो गया। और यहाँ से मैं एक इमेजिनरी लाइन अगर खींचूँगा तो इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा, ये लाइन आ जाएगी सीधी। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है एक ट्रायंगल। ठीक है, और कौन सा किस टाइप का ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं लगभग ये, वैसे तो मैं थोड़ा सा इसको स्लाइडली यहाँ अगर लूँगा सेंटर में, तब इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, यानी समबाहु त्रिभुज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि जिसकी तीनों जो भुजाएं हैं वो बराबर हों। ठीक है, उसे बोलते हैं हम समबाहु त्रिभुज, और उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल होता है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
और इसको जो दिया था जिस साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है, उनको उस साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर एंथ्रोवेंस, और इसको इसलिए हम बोलते हैं एंथ्रोवेंस ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रायंगल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन तीनों के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? एंथ्रोवेंस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? एंथ्रोवेंस ट्रायंगल। तो यही है हमारा एंथ्रोवेंस ट्रायंगल। अब एंथ्रोवेंस ट्रायंगल का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, उसके लिए हमें जानना होगा एंथ्रोवेंस लॉ। तो इन्हीं जो साइंटिस्ट हैं हमारे एंथ्रोवेंस में, इन्होंने एक लॉ दिया था। इस लॉ का इनका जो फॉर्मूला था वो था लीड 2 इक्वल्स टू लीड 1 प्लस लीड 3, यानी कि लीड 2 में जो डिफ्लेक्शन, लीड 2 में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारा, जो लीड 2 में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वह क्या होना चाहिए? लीड 1 और लीड 3 के सम के बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं आप? यानी कि लीड 1 और 2 का, लीड 1 और 3 का जो सम होगा वो बराबर किसके होना चाहिए? लीड 2 के होना चाहिए। तो ये उन्होंने क्या दिया था? एक फॉर्मूला दिया था, ये एक लॉ दिया था। इस लॉ को हम बोलते हैं एंथ्रोवेंस लॉ। ठीक है, अब इसके लिए एक प्रैक्टिकल लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ मान लीजिए मैंने हार्ट बनाया है। हार्ट हमारा इस तरीके से लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड होता है, आपको पता ही है। इस तरीके से होता है लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड, समझ गए आप? और मान लीजिए इस टाइम पे अभी जो है मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन चल रहा है। तो जब मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन चलता है तो वेक्टर क्या होता है? लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इस टाइम पे मान लीजिए, क्योंकि ये नेगेटिव पोल है, ये इससे दूर जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया था, जब नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से दूर जाएगा तो क्या होगा हमारा? क्या होगा? ये इससे दूर जा रहा है यहाँ पे, यानी यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो पोटेंशियल यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने उसको एज्यूम किया होगा, वो मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्राप्त हुआ -2। कितना पोटेंशियल प्राप्त हुआ? -2 मिली वोल्ट। मान लीजिए -2 क्या या मान के चलिए -2, यहाँ आप ले सकते हैं -2 ज़्यादा हो जाएगा, -0.2 मिली वोल्ट। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ये लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है, यानी कि अगर हम इसकी दिशा देखें तो लगभग ये इस ओर जा रहा है, लेफ्टवर्ड यानी इसके पॉजिटिव पोल की ओर जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे जो हमें वो मिला पोटेंशियल डिफरेंस, वो मिला हमें +0.3, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से +3। तो अब इनके बीच में अगर मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो आप क्या कहेंगे? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये हमारा ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं। ये 0 है, यहाँ आ गया हमारा -0.1 -0.2, और यहाँ आ गया हमारा +0.1 +0.2 +0.3। तो नेगेटिव पोल ये रहा हमारा, यहाँ पे है इस तरीके से। ठीक है, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? कितना पोटेंशियल आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो कितना होगा? दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस हो गया? यहाँ पे 0 माइनस में ये है हमारा, यानी कि 0.2 ये रहा हमारा, और 3 ये हो गया हमारा। तो कितना आ गया? लगभग 0.5 का 0.5 का यहाँ पे क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा अगर मैं ग्राफ में लूँगा तो इस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्राफ में इस तरीके से ये, क्योंकि 5 बॉक्स इसके अंदर होते हैं, इस तरीके से देखने को हमें मिलेगा। ये इसका डिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, मान लीजिए अब ये इस ओर जा रहा है तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो हमें पोटेंशियल प्राप्त हुआ वो हो गया किसका? +1 का। किसका? +1 मिली वोल्ट।
1.0 मिली वोल्ट का हमें मिला। ठीक है, तो अब 0 पॉइंट यहाँ पे मिल गया हमको। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर अब हम यहाँ निकालेंगे तो कितना आएगा 0 पॉइंट, अगर लीड 3 की मैं बात करूँ कितना आएगा 0.3 यहाँ पे है और 0.1 यहाँ पे, तो घटाएंगे तो कितना निकलेगा 0.7, यानी कि 10 माइनस 10 है और एक कितना है हमारा, एक हमारा 10 है और एक हमारा 0.3 है, तो इनके बीच में कितना गैप है, कितना अंतर है इनकी पोटेंशियल डिफरेंस, वो है हमारा 0.7 का डिफरेंस हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये एक है हमारा 10 तक जा रहा है और एक है हमारा कहाँ पे, एक है हमारा +3 पे, तो यहाँ से फिर गिनती शुरू करेंगे तो हम कहाँ तक जाएगा 10 तक, तो +7 का यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मिल रहा था हमें +0.5 का पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं यहाँ की अगर आप बात करोगे तो यहाँ की अगर बात करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ -2 है, तो एक जगह पे हमारा 1 है, एक जगह पे हमारा -2 है, तो क्या होगा हमें कितना मिलेगा, एक तो हमारा एक जा रहा है हमारा 10 पे और ये है हमारा 0 और एक है हमारा -1 -2। ठीक है, इस तरीके से है, तो कितना डिफरेंस है 10 ये रहा और 2 ये आ गया हमारा, तो कितना डिफरेंस हो गया 12 का। ठीक है, यानी कि 1.2 या 12 कह सकते हैं, 1.2 का हमें यहाँ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1.2 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखने को मिल गया। ठीक है, तो हमारा लॉ क्या बोल रहा था, हमारा लॉ कह रहा था कि लीड 2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आना चाहिए 1+3 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 1+3 के बराबर आना चाहिए, तो यहाँ लीड 2 का कितना आ रहा है हमारा 1.2 और लीड 1 में कितना है 0.5 और लीड 3 में कितना था 0.7, तो कितना हो गया 1.2, तो ये हो गया LHS = RHS, यानी कि ये हमारा लॉ जो है हर कंडीशन में ये काम करेगा। और अगर ये लॉ आप कभी भी देख रहे हैं किसी भी लीड में, अगर ये लॉ आप लगा के देखेंगे इस तरीके से, ठीक है, तो अगर ये लॉ काम नहीं कर रहा है, वहाँ पे गलत वैल्यू शो कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है, जो हमारी लीड्स लगी हैं वो गलत तरीके से लगी हैं। इससे ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ECG की लीड्स लगी हैं वो सही तरीके से लगी हैं या नहीं लगी हैं। ठीक है, तो ये लॉ एक तो इस चीज़ में काम करता है। दूसरा इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो होता है एक्सिस डेविएशन में, यानी कि अगर इसका जो एक्सिस है वो इस तरीके से नीचे की ओर है, अगर एक्सिस इसका गड़बड़ाने लगे आगे पीछे, मतलब या तो राइट एक्सिस डेविएशन हो जाए, यानी हार्ट का जो एक्सिस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक दिशा होती है अगर वो चेंज हो रही है, तो उसको एक्सिस को हम ECG में देखते हैं ना, एक्सिस पता करते हैं कि एक्सिस इसका राइट एक्सिस डेविएशन है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, तो इस एक्सिस डेविएशन का हम इससे पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो रही एक नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा पोजीशन चेंज करके दिखाता हूँ कैसे कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे एंथ्रोवेंस लॉ को हम पूरा तरह से कैसे यहाँ पे सिद्ध करेंगे। देखिए, ये मैंने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ये हमारा एंथ्रोवेंस ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया एंथ्रोवेंस ट्राइंगल। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है, इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए एक्सिस हमने यहाँ बात कर ली, अब मान लीजिए ये एक्सिस इस तरफ है इस तरीके से, मतलब पूरा पैरेलल है ये सेकंड लीड के, ये लीड 1 है, ये लीड 2 हो गई और ये हो गई लीड 3, ये इसके पूरी तरह से क्या है पैरेलल है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये किसके वो होगा पैरेलल होगा लीड 3 के, तो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में मिलेगा लीड 3 में देखने को मिलेगा और इस तरीके से। और ये जा रहा है हमारा किस तरफ, यहाँ पे नेगेटिव पोल है, यहाँ पॉजिटिव पोल है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिफ्लेक्शन क्या होगा बहुत ही कम मिलेगा देखने को। ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से। ठीक है, तो अगर आप देखें तो लीड 2 में क्या होगा, हमारा रूल क्या था
लीड 2 इक्वल्स टू लीड 1 प्लस लीड 3। तो लीड अगर 2 में सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में देखने को मिलेगा, वो मिलेगा लीड 3 में। तो मान लीजिए लीड 3 का डिफ्लेक्शन इतना है, ठीक है, मतलब इतना डिफ्लेक्शन उसके अंदर आ रहा है। तो लीड 2 में, लीड 1 में कितना डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि लीड के लगभग देखिए आप तो नेगेटिव पोल की ओर जा रही है, तो बहुत कम इसमें पॉजिटिव मान के चलिए कि क्योंकि ये नेगेटिव की ओर है, क्योंकि ये जो इसका आप देख रहे हैं ये इस ओर जा रहा है, यानी कि किस ओर जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे एक हल्का सा इसमें नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, पूरी तरह से नहीं, ज़्यादा, थोड़ा सा नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और लीड 2 में हमें क्या होगा, एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा जो कि लीड 3 से कम होगा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो अब टोटल क्या निकलेगा, इसमें से इसको थोड़ा सा घटाया जाए तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा। मान लीजिए ये कितना है, मान लीजिए 10 है, इसमें 10 का डिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ 1.0 मिली वोल्ट का डिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ पे हुआ -3 का डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो -0.3 का हुआ। तो अगर हम इसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा +0.7। तो लगभग ये किसके बराबर ही होगा, 0.7, यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये इनके बराबर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये पैरेलल है पूरी तरह से लीड 1 के, ये लीड 1 है हमारी, इसका ये पॉजिटिव पोल है, ये इसका नेगेटिव पोल है, ये यहाँ पे लीड 2 का नेगेटिव पोल है, ये प्लस है, यहाँ का इसका पॉजिटिव है। अब ये इस ओर जा रहा है तो सबसे ज़्यादा इसके पैरेलल है लीड 1 के, ठीक है, और इसके लगभग क्या है, लीड 1 और लीड 2 के क्या है, ये बराबर है पूरी तरह से, ठीक है। लीड 2 और 1 के एकदम बराबर है, लेकिन लीड 2 के और लीड 3 के, ठीक है। तो लीड 1 में सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ हमारा रूल था 2 = 1 + 3। तो लीड 1 में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। और प्लस लीड 3 के नेगेटिव पोल की ओर ही जा रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पोल की ओर जाएगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रांगली क्या होगा, एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसमें, इसमें। तो इसमें एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी यहाँ पे पॉजिटिव पोल से दूर जा रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, एक प्रकार का नेगेटिव डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलेगा। नेगेटिव ही आप कह सकते हैं, लगभग इसमें बहुत कम डिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलेगा, वो भी हल्का सा नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो आप जब इसका सम निकालेंगे, जो भी इसमें वैल्यूबिलिटी होगी वो इसके बराबर होगी, ठीक है। एक पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, और मान लीजिए बिल्कुल इसके पैरेलल है, इसके इस एंगल पे ये, तो इस एंगल पे ये होगा, तो इसमें आप इसके लंबवत लाइन डालेंगे, इसके लंबवत लाइन डालेंगे, और यहाँ दोनों का पॉजिटिव पोल है। तो लगभग क्या होगा हमारा, लीड 2 और लीड 3 क्या होगा, बराबर होगा। मान लीजिए अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये इसके बीच में से होकर जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी चार्ज जब उसके बीच में से जाएगा तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी =0 होगा। तो लीड 2 का मान लीजिए 2 है, ठीक है, और लीड 1 का है हमारा 0 और प्लस फिर यहाँ पे 2 का भी कितना है, 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 = 2, यानी बराबर आ जाएगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, इसे इस एंगल में धंसा दूँ तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि लीड 1 और लीड 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए ये 2 है तो ये भी 2 है, और ये इसके पैरेलल जाए तो ये 0 हो जाएगा, तब भी ये बराबर है। तो सभी एंगल में क्या होगा, ये बराबर हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, जो हार्ड का एक्सिस है, एक्सिस डेविएशन तो नहीं हो रहा है, उसका हम पता लगाते हैं। तो ये एंथ्रोमेंस ट्राइंगल जो है उस पोजीशन में हमारा क्या है, काम करता है। अब कैसे काम करेगा, वैसे मैंने बता दिया है, इस तरीके से इसमें रूल फॉलो होता है। तो एक्सिस डेविएशन हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है, अगर मान लीजिए एक्सिस इस ओर बढ़ने लगेगा, इस ओर बढ़ने लगेगा, तो लीड 1 का पॉजिटिव पोल क्या है, पॉजिटिव पोल इस तरफ है, तो यानी कि जो इसमें डिफ्लेक्शन होगा लीड 1 में
वो नॉर्मल की बजाय और ज़्यादा जाने लगेगा, और जो लीड 2 में डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है वो लगातार हमारा कम होने लगेगा। ठीक है, तो लीड 1 और 2 से हम बता सकते हैं, वैसे 1 और 3 से भी बता सकते हो आप। 1 और 3 को आपको देखना है, अगर ये पूरी तरह से इस एंगल पे आ जाएगा हमारा, तो लीड 3 का नेगेटिव पोल है तो लीड 3 नेगेटिव में चली जाएगी, और लीड 1 जो है वो पूरी तरह से पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इसे बोलेंगे हम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, यानी कि हमारा एक्सिस लेफ्ट साइड में मूव हो गया। और यही एक्सिस अगर इस साइड मूव हो जाए तो क्या होगा, हमारा लीड 3 पॉजिटिव हो जाएगी, और लीड 1 जो है हमारा वो पूरी तरह से नेगेटिव हो जाएगी। तो वहाँ इस तरीके से पोजीशन बनेगी, इस तरीके से ये लीड हमारी 1 है, ये हमारी लीड 3 है, और वहाँ ऐसा हो जाएगा कि अब लीड 1 नेगेटिव हो जाएगी और लीड 3 जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। वैसे जनरली दोनों क्या होते हैं, सभी हमारे पॉजिटिव में ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी पोजीशन आएगी तो इससे हम एक्सिस डेविएशन का पता लगाते हैं। तो अभी तो मैंने इतना बढ़ा दिया कि वैसे मुझे अभी लॉ पढ़ाना था कि इन्फ्लुएंस ट्राइंगल क्या है, इन्फ्लुएंस लॉ क्या है, और जो फिर एक्सिस की बात आएगी, वैसे एक्सिस के लिए मैं एक अलग से लेक्चर लूँगा कि एक्सिस कैसे पता लगाने, क्या उसके रूल्स हैं। ठीक है, वैसे इतने से ही आपको पता लग गया होगा, यही इसमें रूल आएगा। आगे भी 2 रूल्स इसके अंदर होते हैं, एक तो लीड 1 और 3 को देख के पता लगा सकते हैं आप, या फिर हमारा फिर ABF वगैरह जो ऑगमेंटेड लीड होती है उससे देख के भी पता लगाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, और कोई दिक्कत है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा इस पर। कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो तो सीधा आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं हम। सो थैंक यू वेरी मच, और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस आपको नहीं देखेंगे तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।